दोस्तों, खाम तेल की आलमी मंडी अचानक क्रैश कर चुकी है। तेल की कीमतों के अंदर बड़ी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह के ऊपर जो तेल की कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फी लीटर तेल की प्राइस है उसके अंदर 150 रुपए कमी होगी। एक ट्रेड वार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट कर दी, वो ये थी कि उसने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर आते ही कहा कि हमने जो है वो आपके ऊपर टैरिफ लगाना है। अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला किया कि उसने रूस के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो हटा दी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, खाम तेल की आलमी मंडी अचानक क्रैश कर चुकी है। तेल की कीमतों के अंदर बड़ी कमी देखने को मिल रही है और तेल की जो कीमतें हैं वो अचानक से घटकर उसी सतह के ऊपर पहुंच चुकी हैं जैसे 2021 में थी। और अगर इस वाली कीमत को हम मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान की जो तेल की कीमतें हैं उसके अंदर 150 रुपए का जो फी लीटर कमी है वो मुतवक्को की जा रही है। और ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फी लीटर तेल की प्राइस है उसके अंदर 150 रुपए कमी होगी। आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर भी इस पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर कोई फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आलमी मार्केट है तेल की, खाम तेल की, वो अचानक क्रैश की है और उसके अंदर बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। पिछले 3 सालों की कम तरीन सतह के ऊपर जो तेल की कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं और अब इससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ने वाला है, इन तमाम तर चीजों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आलमी मंडी के हवाले से हम बात कर रहे हैं जहां पे खाम तेल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। 20 जनवरी को जो कीमत $82 फी बैरल थी, अब वो कम होके $69.3 फी बैरल पर पहुंच चुकी है। यानी कि 50 दिनों से भी कम के अरसा में $12 से जायद की कमी देखने को मिली है और ये 2021 का रेट पहुंच चुका है। 2021 में भी जो फी बैरल तेल था आलमी मार्केट में वो $69 था और अब दोबारा से उसी पर पहुंच चुका है। अब यहां पे हम कंपैरिजन करें तो अगर जब 2021 में $69 फी बैरल आलमी मार्केट का रेट था तो पाकिस्तान में जो फी लीटर पेट्रोल था वो 119 रुपए था। तो क्या अब दोबारा से पाकिस्तान की जो ऑयल प्राइसेस हैं या तेल की पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कम होंगी? और क्या वाकई पाकिस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा फी लीटर प्राइस है यानी कि 255 रुपए फी लीटर, वो कम होके जो है वो आप कह लीजिए कि चली जाएगी 110 पे या 120 पे, यहां तक जा सकेगी? ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर जरा मजीद नजर दौड़ाएं तो 2024 के अंदर भी हमें जो ये उतार चढ़ाव है वो देखने को मिला था और आलमी मंडी कम तरीन सतह पर गई थी जब $17.91 जो है वो फी बैरल पेट्रोल जो है वो मिल रहा था। खाम तेल जो है वो आलमी मंडी के अंदर देखा गया था और 10 सितंबर को 17.70 फी डॉलर जो है बैरल फी डॉलर जो है वो देखने को मिला था और ये भी जो है वो कम तरीन सतह थी जब आलमी मंडी के अंदर पेट्रोलियम इतना गिरा था। उसके बाद 2021 अगस्त की अगर बात करें तो तब 69.75 फी बैरल तक प्राइसेस गिरी थी और तब पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर था वो 163 रुपए था और पेट्रोल जो था वो 119 रुपए था। लेकिन 2025 की अगर हम अब की बात करें और अब जो है वो दोबारा से प्राइसेस 69.50 पे पहुंच चुकी हैं और डॉलर जो है, ये फर्क है कि अब डॉलर जो है वो 280 रुपए का है और पेट्रोल जो है वो 255 रुपए का है। उसूलन जो माहिरीन कहते हैं वो ये कहते हैं कि खाम तेल के मुताबिक जो प्राइसेस आलमी मंडी में है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अभी 200 रुपए फी लीटर होना चाहिए, लेकिन ये 255 रुपए है। तो ये जो ऊपर वाले 60 रुपए हैं या 55 रुपए हैं ये पेट्रोल पंप पे वेरी करता है। तो ये जो है वो हुकूमत लेवी की मद में हासिल कर रही है क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारे मामलात हैं, उनको हमने एक टारगेट अचीव करके देना है टैक्स का, तो उसके लिए हम लोग जो है वो इकट्ठा करें, अभी भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कि प्राइसेस कम होंगी या नहीं होगी तो उसका जो आपको बताता चलूं कि जो तायुन किया जाता है पेट्रोल की कीमतों का तो वो हर 15 रोज के बाद किया जाता है कि 15 रोज के बाद जो हमारी हुकूमत है वो रद्दोबदल करती है कीमतों के अंदर, या थोड़ा सा इजाफा कर देती है या फिर कुछ पॉइंट जो है वो घटा देती है। अब
20 से 30 रुपए की जो कमी है वो तो एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि अगर आलमी मंडी के ऊपर जो तेल की प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे हों तो हमारे तक वो फर्क पहुंचते पहुंचते जो है वो 2 माह लग जाते हैं, क्योंकि खरीदो फरोख्त जो है वो होती है और रस्ते में फिर जो स्टॉक है वो लिया होता है। तो इस तरह के मामलात हैं, 2 माह तक उसके बाद जाके हमें फर्क जो है वो महसूस होता है। लेकिन अब 10 रुपए तक की जो कमी है वो तो इसी महीने हो सकती है, क्योंकि 15 मार्च को जो है वो वजारत खजाना ओगरा समरी के अंदर ये फैसला होगा कि कितनी प्राइसेस कम हुई हैं या नहीं हुई। लेकिन जो उसूलन बात इस वक्त की जा रही है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो 200 रुपये फी लीटर है वो पाकिस्तानी आवाम को जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इतना जो है वो नहीं मिल सका है। अगर बात करें हम वजूहात की कि आखिर ये जो आलमी मंडी है ये क्यों क्रैश की है, अचानक से इतनी बड़ी जो कमी है वो देखने को हमें क्यों मिली है, और जो कीमतें हैं वो दोबारा से 2021 वाली सूरत हाल में क्यों चली गई हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि गैर रवायती सियासतदान हैं। बहुत सारी तब्दीलियां उन्होंने की, लेकिन एक ट्रेड वार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो चुकी है, जो कि ना सिर्फ चाइना और अमेरिका के दरमियान है, बल्कि अमेरिका की कनाडा के साथ भी है, मेक्सिको के साथ भी है, ईरान के साथ भी है और रशिया के साथ भी किसी हद तक मौजूद है। लेकिन इसके अंदर टैरिफ लगाए जा रहे हैं दूसरे ममालिक के ऊपर। चाइना के ऊपर जो है वो टैरिफ हमने देखा लगाए, पहले कनाडा के ऊपर लगाए, फिर मेक्सिको के ऊपर लगाए। तो इसमें एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। टैरिफ किसके ऊपर लगेगा, कितना लगेगा, तो इससे ना जो मार्केट है उसको बहुत बुरा इंडिकेशन जो है वो मिल रहा है, और मार्केट इससे मुतासिर हो रही है कि किस मुल्क के ऊपर कौन सा जो है वो टैरिफ है वो लगेगा, कितनी परसेंटेज जो है वो हमें देनी पड़ेगी, इसमें कोई मुनाफा होगा या नहीं होगा। इस तरह जो सप्लायर है उसको ये जो है वो बात खटक रही है, और जो सप्लायर है वो इस पे रिलाई नहीं कर रहा, इसके बजाय वो किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अगर उन्होंने किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करके उसको स्टोर करना है तो वो पेट्रोल चूज नहीं कर रहे, उसकी जगह वो गोल्ड पे रिलाई कर रहे हैं या दूसरी चीजों पे रिलाई कर रहे हैं। लेकिन टैरिफ की जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसने बहुत ज्यादा मुतासिर किया है जो आलमी मंडी है तेल की उसको। और उसके बाद अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला किया कि उसने रूस के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो हटा दी। अब रूस जो है वो बहुत बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो ऑयल का है, तो अब उसके ऊपर से हट गई तो फिर सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई, और जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो फिर उसकी जो डिमांड है वो कम थी, तो प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गिरना शुरू हो चुकी हैं। और उसके बाद चाइना के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया। चाइना के ऊपर जब टैरिफ जो है वो लगाए गए और चाइना ने वापस लगाए तो यूं जो एक तनाव है वो पैदा हो गया और एक ट्रेड वार जो है वो शुरू हो गई। अब चाइना के अंदर जब तेल की फराहमी नहीं होगी, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं उस तरह से नहीं चलेंगी, तो फिर तेल की जो है वो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी, जो कि सप्लाई ज्यादा हो चुकी है, डिमांड कम हो चुकी है। तो फिर जब डिमांड कम हुई तो फिर उसके बाद जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। एक ये वजह जो है वो हो गई। उसके बाद एक और जो सूरत हाल है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट कर दी, वो ये थी कि उसने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर आते ही कहा कि हमने जो है वो आपके ऊपर टैरिफ लगाना है और आपके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको हमने दुगना कर देना है। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि हम डिले कर रहे हैं। तो इस तरह जो सप्लायर था उसने इस बात को नोट किया और उसको एहसास हुआ कि ये जो है वो मसला बन जाएगा हमारे लिए कि हम लोग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद ये टैक्सेस में इजाफा हो जाए। तो फिर ये जो टैरिफ्स होते हैं या इनकी गैर यकीनी सूरत हाल होती है, किसी भी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है। इससे जो ताजर है वो हमेशा भागता है और इसीलिए अब जो है वो प्राइजेस के अंदर हमें एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो सप्लाई उसकी ज़्यादा हो गई और दूसरा उसकी डिमांड जो है वो कम होती चली गई। सब कुछ हो रहा है जो वो हो रहा है एक सनकी किस्म के आदमी की वजह से, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने आते ही ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और अब एक सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइजेस दोबारा से 2021 वाले पॉइंट पे जा पहुंची हैं, जब पेट्रोल पाकिस्तान में 119 जो है वो रुपए था और आलमी मंडी में $69 फी बैरल मिलता था। अब दोबारा से तमाम तर जो आलमी मंडी है वहीं पे जाके खड़ी हो चुकी है। अब ओगरा प्लस वाली जो कंट्रीज हैं, अब उन्होंने भी इस हवाले से फैसला करना है कि अब ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है तो इस
के ऊपर फिर हमें क्या जो पॉलिसी है वो अपनानी चाहिए। और उसके बाद जो सप्लाई जो प्रोडक्शन है अमेरिका के अंदर, कनाडा में, मैक्सिको में वो भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके हवाले से भी जो ओग्रा प्लस कंट्रीज़ हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जो कि ऑयल प्रोड्यूसर हैं दुनिया में बड़ी बड़ी, उन्होंने अपना फैसला करना है कि हमने कौन सी जो पॉलिसी है उसके तहत चलना है और किसके तहत जो है वो हमें ज़्यादा मुनाफा हो सकेगा। क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके जो है वो बहुत बड़ा काम जो है वो उसे डिस्टर्ब करके रख दिया। पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है वो हिला डाला है और बहुत सारी तब्दीलियां भी की। लेकिन वो फिर किसी वीडियो में अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।